नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है और यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो फ़ॉरेन जाते हैं और वहाँ की जो विदेशी कंपनियां हैं, जो एमएनसीज हैं, उन्हें सेवाएं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, भारत के पास आज भी अपने खुद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है, ओएस जिसे हम कहते हैं, और आज भी निर्भरता हमारी इन विदेशी ओएस पर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आते हैं। और भारत ने अब इस चीज़ को देखा कि जिस तरीके से साइबर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए खुद का ओएस डेवलप करना बेहद ज़रूरी हो गया था। क्योंकि दोस्तों, ये जो थ्रेट्स आते हैं, जो साइबर अटैक किए जाते हैं, उनको इनके बारे में सब कुछ पता रहता है, उनकी सारी जानकारी इनके पास रहती है, तो आसानी से ये सेंधमारी करते हैं, खास करके सुरक्षा प्रतिष्ठानों में। और हैकरों के मामले में चाइना काफ़ी आगे रहता है। हालांकि इस संख्या में अगर आगे बात की जाए तो बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है। ऐसे में दोस्तों, किस तरीके से एक रणनीति बनाई जानी चाहिए थी ताकि इस तरीके के साइबर अटैक्स को रोका जा सके और किसी भी तरीके की सुरक्षा की जो जानकारी लीक हो जाती है वो ना हो सके। तो भारत ने ऐसे में अपना माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में इस बारे में जानकारी दी थी कि आखिर माया जो ओएस है वो क्या काम करेगा, लेकिन कुछ इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी हैं जिसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। माया ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बढ़ते हुए मैलवेयर और साइबर हमलों की वजह से भारत के रक्षा मंत्रालय ने अब अपने सभी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पहले दुनिया में हर किसी की तरह भारत भी दोस्तों अपने रक्षा क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में ये साइबर हमले बढ़े, डेटा लीक होने की खबरें सामने आई, तो ऐसे में भारत ने अपने आप को और ज़्यादा उन्नत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2023 में स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट आई थी जिसने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें ये कहा गया था कि मार्च 2020 में एक डेटा उल्लंघन की वजह से 10 बिलियन डेटा जो रिकॉर्ड है वो उस पर सेंधमारी की गई। ये चौंका देने वाली संख्या है दोस्तों, और इसी वजह से ये चिंता का कारण भी बन गई। इसीलिए दोस्तों, भारत ने अपने रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करना शुरू कर दिया, ताकि भारत के खास करके रक्षा मंत्रालय के जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें सुरक्षा मिल सके और उनकी सुरक्षा मजबूत की जा सके। दोस्तों, माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसके आ जाने से जो रक्षा मंत्रालय के जो भी सिस्टम्स हैं उनको ऑपरेट करने वाले लोगों के सामने कोई दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इस बात का जवाब ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका इंटरफेस ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट ओएस को ऑपरेट कर रहे हैं यूज़र, वो इसको आसानी से इस पर स्विच कर सकते हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को डीआरडीओ की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर तैयार किया है। ये ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसे विंडोज़ या फिर मैक ओएस की तुलना में अधिक सुरक्षित, यानी कि सेफेस्ट और विश्वसनीय इसे बनाता है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसकी कई सारी विशेषताएं। इसका इस्तेमाल डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में किया जा सकता है और इसमें कई तरीके की फीचर्स भी मौजूद हैं। माया ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल डिस्क इंक्रिप्शन, घुसपैठ का पता लगाने और सैंड बॉक्सिंग जैसी सुविधाओं के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये इसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में साइबर हमलों के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। इसके अलावा विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम का कड़ाई से परीक्षण किया गया है कि ये विश्वसनीय और स्थिर है। ये डिफेंस इनोवेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां डाउन टाइम महंगा और खतरनाक हो सकता है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है और इसका मतलब साफ है कि भारत को अब डिफेंस सॉफ्टवेयर के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कंक्लूजन में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास है। ये एक घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे भारत सरकार ने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल दोस्तों, अभी इसे जो हमारे रक्षा प्रतिष्ठान है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे जैसे देखा जाएगा कि इसकी जो विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा मजबूत हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में हमें भी अपने स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।